अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइग्लिसराइड। ये क्या चीज है और ये क्यों होता है, फिर इससे जो है बहुत सारी दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं, वो कौन सी हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए उन टॉपिक पे बात करूं जिन टॉपिक की आपको अशद जरूरत हो। मैं समझता हूं कि ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे अक्सर सीखने वाले भाई भी और हमारे हुक्मा भाई भी वो नाआशना है। लिपिड प्रोफाइल वो चेक करते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड का लिखा होता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि ये चीज आखिर क्या है। तो हमें जहां तिब्बे यूनानी, कानून मुफरद आज़ा, कदीम तिब, उसको समझना चाहिए, उसको परखना चाहिए। उसके साथ साथ जो एलोपैथी ने उन बीमारियों को तकसीम दर तकसीम कर दिया है मुख्तलिफ नामों के साथ, तो उनकी नॉलेज होना भी एक हकीम के लिए बहुत जरूरी है। तभी हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेम जो लगाया जाता है वो यही है कि तिब्बे कदीम के अंदर, तिब्बे यूनानी के अंदर, कानून मुफरद आज़ा के अंदर जो है वो तहकीक नहीं है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं आप भाइयों के लिए तहकीक करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो चीजें लेकर आऊं जिनका आपको नहीं पता। तो इसलिए जरूरी है आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस भी करें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। यह आपका ही फायदा है। इसमें एक अच्छे टॉपिक पर बनाई गई वीडियो वो आपसे रह न जाए, तो यह मकसद होता है सब्सक्राइब करने का। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ट्राइग्लिसराइड दरअसल हम जो कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ा खाते हैं, दूसरे लफ्जों में आसाबी ग़िज़ा जो खाते हैं, बलगम बनाने वाली जो ग़िज़ा खाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है ट्राइग्लिसराइड में। या दूसरे लफ्जों में यह समझ लें कि ये एक किस्म की चिकनाहट है, ये चर्बी है और ये सैकड़ों बीमारियों का सबब बन जाती है। जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, यानी 200 से ज्यादा बढ़ जाता है, 200 तक ये नॉर्मल होता है। वैसे तो 150 तक नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन 200 तक भी जो है वो बॉर्डर लाइन तक होता है। उससे ज्यादा है तो फिर परेशानी करनी चाहिए। तो जब ये 200 से ज्यादा बढ़ जाता है, फिर दिल के वाल के लिए, दिल की शरियानों के लिए खतरा बन जाता है। इससे फालिश हो सकता है, इससे लकवा हो सकता है,
इससे फैटी लीवर हो सकता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इससे दिमाग के अंदर रसोली बन सकती है। इतनी बड़ी बड़ी मैंने बीमारियों के आपको नाम बता दिए, गिनवा दिए कि ये ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना इन बीमारियों का बायस बन सकता है। तो इस लिहाज से ये ट्राइग्लिसराइड जो है बहुत खतरनाक है। इसको कंट्रोल करना, इसका लेवल कम करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरी बात समझते हैं तो जब चर्बी ज्यादा हो जाए, वो कहां से आती है? ये ट्राइग्लिसराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मक्खन है, बलाई है, ये वनस्पति घी है, और ये सफेद चावल है, मिठाइयां हैं, बेकरी आइटम हैं, दूध है, इनसे ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो इन चीजों से आपको अवॉइड करना है और इस तरी को खुश्की में बदलना है। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं आपने लेनी है, तो उससे इंशाअल्लाह ये ट्राइग्लिसराइड आपका कम से कम होता जाएगा। मसलन भुने चने हैं, किशमिश है, फिश है, सफेद चने हैं, काले चने हैं, चने की दाल है, ड्राई फ्रूट है, शिमला मिर्च है, अंडे हैं। ये सारी चीजें जो है वो ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं और इससे फिर जो दूसरे मसाइल खड़े होते हैं उसमें आसानी पैदा हो जाती है उनको कंट्रोल करने में। तो ये ग़िज़ाएं आपको जरूर लेनी चाहिए ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। और फिर इससे ख़वातीन में भी मसाइल पैदा हो जाते हैं, पीकोस का मसला हो जाता है, थायराइड का मसला हो जाता है, पीरियड्स जो है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो इन तमाम बीमारियों से महफूज होने के लिए आपको ट्राइग्लिसराइड जो है उसका लेवल कम करना होगा। तो उसके लिए मैं एक नुस्खा आपको दे रहा हूं, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से आपका ये मसला आसानी से हल हो सकता है। याद रखें, कोई भी बीमारी वो पहले खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेती है। तो इलाज का उसूल यह कि उस बीमारी को आगे बढ़ने से पहले वहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो इसके लिए एक नुस्खा आप बना लें। शंगरफ रूमी ले लें आप 1 तोला, जायफल ले लें आप 1 तोला, करनफल यानी लौंग ये 2 तोला ले लें, दालचीनी आप 1 तोला ले लें, अक्कर 1 नंबर 1 तोला ले लें, फुल दराज जो है ये 2 तोला ले लें, और सूंठ जंजबील ये आप 3 तोला ले लें। तरकीब तैयारी इसकी क्या है कि पहले आपने शंगरफ को मुदब्बर करना है, दालचीनी के साथ इसको आपने खल करना है। तो उसके बाद फिर बाकी अद्वियात को भी आपने पीस के इसके अंदर मिलाना है और कम अज कम इन सबको आपस में मिला के 2 घंटे तक आपने इनको खल करना है, अच्छे तरीके से इनको खल कर लें। तो इसकी खुराक जो है वो 500 mg की कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल आप सुबह ले लें, 1 कैप्सूल आप दोपहर को ले लें, 1 कैप्सूल आप रात को ले लें, ताजा पानी के साथ। दूध इसमें नहीं इस्तेमाल करना, कतन। तो एक तो ये ट्राइग्लिसराइड के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा फालिज है, लकवा है, राशा है, जोफेबा है,
पुराना एहतलाम जरियान है, जिस्म की कमजोरी है, बदहजमी है, मैदा खराब है, आंतों में मसला है, खवातीन के अंदर माहवारी का मसला है, मोटापा है, तो इन तमाम मसाइल के अंदर ये नुस्खा आप दे सकते हैं। इसके साथ आप उसकी अलामात के मुताबिक दूसरी अद्वियात भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये आसाबी उजलाती तहरीक का मर्ज है। पेशाब इसके अंदर सफेद होता है, मिकदार में कभी ज्यादा होता है, और अगर गुर्दे उसके कमजोर हैं तो फिर पेशाब मिकदार में कम भी हो जाता है। अक्सर ऐसे मरीज का पेट जो है वो बाहर निकला होता है, मोटापा होता है, नरम जिस्म होता है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में इस बंदा नाचीज को याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।